नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मौका नए साल का है और ये नया साल यानी कि 2026 हमारे दर्शकों के लिए, देश दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है, इसी को हमने जानने और समझने की कोशिश की है। और हमारे समय चक्र के खास मेहमान रोहिताश त्रिवेदी जी आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, जो हमें बताएंगे 2026 देश और दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है। सर, आपका बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी पर फिर से। नमस्कार अंकित जी, धन्यवाद। सर, नौ वर्ष का आगाज हो चुका है और 2026 अगर देखा जाए तो देश और दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है, सबसे पहला सवाल तो यही होगा, क्योंकि 2025 में हमने कई बड़े उथल-पुथल देखे हैं। जी, जी, जी। देखिए अंकित जी, जैसा तो आप जानते हैं कि हम हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में हुँ, संवत्सर का फल करते हैं, जो मार्च 2026 में लागू होगा। ये जो नया बिल्कुल। संवत्सर है, विक्रम संवत 2083, इसका नाम ही रौद्र है। ये हुँ, संवत्सर का नाम ही रौद्र है, तो ये रौद्र ही होगा। अभी हम जो 2026 का डिस्कशन करेंगे, इसमें जनवरी, फरवरी, अभी करंट जो संवत्सर चल रहा है, इसके मैं कुछ हुँ। बातें छेड़ूँगा, और जो हम मुख्यतः बात करेंगे, उनका अनुभव में आना, परिस्थितियों में आना मार्च 2026 से शुरू हो जाएगा। अगर भारत के लिहाज से देखें तो अ, ये जनवरी, फरवरी या मार्च देख लें और मार्च के बाद क्या कुछ बड़ा हो सकता है भारत में? जी, देखिए अभी जनवरी-फरवरी 2026 तो एक असमंजस्य का वातावरण जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के हुँ, अंदर दिखेगा। बड़ी ध्यान देने की बात है, इस असमंजस्य वाले वातावरण के ऊपर बात हमने अभी करंट एडिशन का जो पंचांग है, इसमें करी हुई है गत वर्ष। हुँ, हुँ, ये असमंजस्य भारत के लिए अशुभ नहीं है, ये शुभ है। इसके बाद मार्च आते-आते परिस्थितियों में एकदम उग्रता आने लगेगी, रौद्रपन आने लगेगा, नए संवत्सर का एक शुभारंभ होगा। जिस मार्च प्रकार के अंकित बाद? जी हाँ जी, मार्च से ही शुरू अच्छा। शुरू हो जाएगा। फिर आपको याद होगा, हमने गत वर्ष 2024 में जब 2025 की बात कर रहे थे, तो हमने कहा हुँ, था कि अब दशा मंगल की है, सब कुछ मंगल के दशा के अनुसार होगा, युद्धमय बिल्कुल, वातावरण बनेगा, वो हमने पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के साथ होते हुए देखा। अब ये जो बिल्कुल। नया संवत्सर आ रहा है, ये रौद्र है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर अब और उग्र हो जाएगा, और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप अब एक लंबे समय तक चले आने वाले युद्ध काल में प्रवेश कर रहा है। यहीं पर विश्व पटल पर भी बड़ी अप्रत्याशित घटनाक्रम घटते रहेंगे। गत वर्ष 2025 को हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें, तो यहाँ एक नवीन विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हुँ, के आगमन का आगाज हुआ था। ये बना डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के ब्रोमांस से। अब यही हुँ, आगे बढ़ता जाएगा, रूस और अमेरिका एक साथ एक तरह का टैंगो करते हुए नजर आएंगे, और हुँ, विश्व पटल पर अप्रत्याशित घटनाक्रम होंगे। युद्ध अग्नि अभी और भड़केगी, उपमहाद्वीप में पहुंचेगी, ईरान में फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। हुँ, इसी हुँ। श्रृंखला में यदि हम देखें, तो भारत के लिए भी ये वर्ष राजनीतिक, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए उथल-पुथल भरा है। बहुत कुछ घटनाक्रम यहाँ हमारे सामने घटित होंगे। सर, आपने जो पहले ही सवाल का आपने जो जवाब दिया ना सर, उसमें 2-3 चीज़ें आपने ऐसी कही तो मुझे भी लगा कि बाप रे! 2026 में क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप ऑपरेशन सिंदूर का आपने ज़िक्र किया, तो आप इतना तो बता ही सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर किस ओर होगा? पश्चिम जैसा था या उत्तर या फिर पूरब की भी संभावनाएँ बन रही हैं? अब सब तरफ होगा, तीनों तरफ होगा। यदि 2025 में हमने पाकिस्तान के प्रथम प्रार्थना आत्मसमर्पण की, सीज़फायर की, पाकिस्तान ने जो घुटनों हुँ, में टेक कर हमारे आगे करी, पहली हमने अगर नहीं मानी होती, थोड़ा और आगे ले जाए गए होते, तो ये परिस्थिति अभी इतनी उग्र ना बनती, क्योंकि पर वहाँ गलती हुई तो हुँ, अब इसकी उग्रता और बढ़ गई है। अब तो त्रिपुरा से लेकर सिंध तक सब जगह हम उग्रता ही देख रहे हैं। साउथ चाइना सी, मलाक्का स्टेट में उग्रता देख रहे हैं। हुँ, हम भारतीय नौसेनाओं का भी दबदबा पूर्वी गोलार्ध की तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे। यहाँ पर अमरीकी और चीनी सेनाएं भी आपस में आके एक दूसरे के समक्ष खड़ी हो जाएंगी। भारत हुँ। और चीन का सैनिक टकराव भी इस वर्ष संभव है। आपको ध्यान भारत और होगा, चीन? हम कई समय से बात कर रहे हैं कि भारत और चीन आप कोलिजन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। अब वो कोलिजन हुँ, हो रहा है, भारत और चीन अब भिड़ जाएँगे। यहीं पर
हम राजनीति के अंदर भी बहुत विशिष्ट घटनाक्रम होते हुए देखेंगे। मैं विश्व विजय पंचांग की कुछ पंक्तियाँ माननीय प्रधानमंत्री जी और कुछ प्रमुख राजनेताओं के हाँ, लिए सर यहाँ वहाँ पढ़ना आऊँगा मैं, चाहूँगा। वहाँ आऊँगा, जी, बिल्कुल जी। आऊँगा। तो आप प्रधानमंत्री के लिए जो बातें बता रहे थे वो बताइएगा सर कि 2026 उनके लिए कैसा रहेगा, उनके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा क्योंकि 2025 में वो 75 वर्ष के हो गए और आपने बार-बार कहा था कि यही समय है, सही समय है अगर वे स्वयं सत्ता छोड़ना चाहें तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। देखिए जी, अब विभिन्न कारणों से माननीय प्रधानमंत्री जी इस नए संवत्सर में संन्यास के ऊपर मंथन आरंभ कर देंगे। स्वास्थ्य और हुँ। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये वर्ष अशुभ है, तो माननीय को अपनी स्वास्थ्य और सुरक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पेचीदगी के कारण माननीय की जनलोकप्रियता में गिरावट आएगी और तनाव बढ़ते जाएँगे। इस संवत में माननीय को एनडीए और भाजपा की एकता के कारण भी चिंताएं प्रस्तुत होगी। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को समझ लेना चाहिए कि उनका राजयोग अपरिहार्य कारणों से अब अपने समापन की ओर अग्रसर हो चुका है। नहीं, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि मोदी जी तो जब तक हैं मोदी जी एक तरफ़ा लहर है उनकी। आप कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता कम हो सकती है 2026 में। कहते रहने दीजिए सर, कहने का क्या है। भाजपा के अंदर एक वर्षों पुराना अंतर्द्वंद, सुप्त अंतर्द्वंद रहा है कि हम फार राइट हैं, सेंटर राइट हैं या सेंटर लेफ्ट हैं। अब ये द्वंद थोड़ा उजागर होगा। वह गुट जो गुरु गोलवारकर जी की विचारधारा पर थोड़ा ज्यादा राइट है, वो अब हुँ, अपना वर्चस्व स्थापित करेगा और अब परिवर्तन हो जाएगा, कोई चाहे या ना चाहे। भाजपा में परिवर्तन? जी, भाजपा मैं वही सवाल पूछ यहाँ रहा हूँ कि पर 2026 नए अध्यक्ष मिल रहे हैं भाजपा को, नितिन नवीन अध्यक्ष बन के आ रहे हैं। अभी तो खैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं लेकिन नए साल में वो बन भी जाएँगे और आप बड़ी बात कह रहे हैं कि भाजपा में ही परिवर्तन हो सकता है, गुटबाजी भाजपा हावी में हो सकती परिवर्तन है। गुटबाजी भी हो सकती है, भाजपा में अंतर्कलह भी दिखाई देगी और भाजपा के अंदर एक सॉफ्ट राइट और एक राइटियस राइट गुट बनकर सामने आएगा। जो ये राइटियस राइट गुट है, जो मानता है कि भारत भगवान परशुराम की भूमि है और भारत हिंदू राष्ट्र है, अब जनलोकप्रियता को प्राप्त करेगा। तो का नेतृत्व कौन करेगा? ये अभी समय के गर्भ में रहने देते हैं। 4-5 चेहरे हैं जो एक साथ झंडा परचम उठाएँगे और सर्वोच्च सत्ता, धर्म सत्ता संघ के दिशा निर्देश अनुसार अब हम गोलवारकरवाद पर धीरे, धीरे, धीरे आ जाएँगे। ठीक है सर, आपने एनडीए पर थोड़ा बहुत प्रकाश ज़रूर डाला था, अब हम विस्तृत चाहेंगे कि एनडीए की एकजुटता कैसी रहेगी? क्या मोदी भंग हो सरकार जाएगी। को इस साल कोई बड़ा खतरा है? हाँ जी, खतरा भी है, एनडीए की एकता भंग हो जाएगी, भाजपा में अंतर्विरोध दिखेगा। इसी प्रकार के नाना प्रकार के अनेक कारणों से प्रधानमंत्री जी अब संन्यास के ऊपर अपने मन में विचार हुँ, करना आरंभ कर देंगे। ओके। इसके अलावा सर अब हम थोड़ा-सा बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में पित राहुल का कद घटेगा या बढ़ेगा? प्रियंका गांधी घटेगा क्या जी, उनके लिए अब चुनौती बन रही हैं? कद घटेगा राहुल गांधी जी का, उनके लिए न्यायिक और पारिवारिक चिंताएँ प्रस्तुत होंगी। प्रियंका गांधी जी की राजनीतिक यात्रा यहाँ पर तेज़ी पकड़ेगी। कांग्रेस की स्थिति दयनीय ही लगती है, राहुल गांधी जी को मनवांछित राजनीतिक उन्नति प्राप्त नहीं हो पाएगी। कांग्रेस की स्थिति भी दयनीय है, कांग्रेस और भाजपा दोनों की स्थिति दयनीय है। मैं सॉरी आपको टोक रहा हूँ। इसी के साथ-साथ कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल, बिल्कुल, आप उत्तर बता सकते प्रदेश हैं। की, बिहार की, इनमें परिवार खंडित हो जाएँगे। सपा में भी परिवारवाद दिखेगा और पारिवारिक कलह अखिलेश कुमार यादव जी के लिए चिंता का अब कारण बनेंगी। इसके अलावा अन्य पार्टियाँ? बिहार में और महाराष्ट्र में भी कुछ परिवार वाले दल हैं। यहाँ पे भी परिवार अब टूटता, टूटता, टूटता दिखेगा। अच्छा विपक्षी इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन तो कई बार उसी ब्लॉक के नेता कह चुके हैं कि कुछ होता ही नहीं है। फिर भी क्या विपक्षी एकता देखने को मिलेगी क्योंकि इस साल 5 राज्यों में चुनाव भी हैं? दीदी और बहन जी मोर्चा सँभालेंगी। दीदी और बहन जी तो सक्रिय ही नहीं दिखती हैं। हो जाएँगी। ठीक है। 2013 में मोदी जी को कौन जानता था? 2026 अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए क्या चुनौतियाँ रहने वाली है 2026 में?
अंतर्द्वंद, परिवार के अंदर अंतर्द्वंद उठेगा। कुछ कांग्रेस के कांग्रेस के कुछ प्रमुख अच्छे राष्ट्रवादी विचारक अब कांग्रेस के अंदर बदलाव की बात करेंगे कि ये कांग्रेस आई ऐसे नहीं चल सकती, बदलना होगा। करेंगे और उन्होंने करना शुरू कर दिया है दिग्विजय सिंह ने। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक एक है। ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, अभी ऑर्केस्ट्रा चलेगा। अच्छा, 2026 में सर 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, पश्चिम बंगाल भी जी। है उसमें। जी। बीजेपी वहां पर लगातार कोशिश कर रही है, ममता बनर्जी का वो गढ़ है। तो ममता बनर्जी के हिसाब से 2026 कैसा रहेगा? बीजेपी क्या 2026 में दक्षिण भारत, खास करके तमिलनाडु और केरल में कोई कमाल दिखा पाएगी? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। संवत्सर आरंभ से वर्षा ऋतु के आगमन का समय शुभ है ममता बनर्जी के लिए। वर्षा ऋतु से दीपावली तक का समय माननीय दीदी के लिए शुभ है। अब मेरा भी ये मानना है, चुनाव मेरे ख्याल मार्च अप्रैल में होने हैं, मई जून में होने हैं। हाँ, अप्रैल तो में होगा, वो मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ सकते हैं। जी, जी, जी। यहाँ पर यदि मान लीजिए कि वर्षा ऋतु तक नतीजे आते हैं, तो दीदी के लिए ये शुभ हैं चुनाव। इसके बाद इस समय सुश्री ममता जी एक नए प्रकार की राजनीति करके सबको चौंका देंगी। पड़ोसी राष्ट्रों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परचम उठाएँगी, आवाज़ बुलंद करेंगी, जिससे भारत की राजनीति एक नवीन दिशा की ओर अब जाना आरंभ हो हुँ। जाएगी। यहीं पर जून-जुलाई में माननीय श्री अमित शाह जी की कुंडली में भी एक विशिष्ट राजनीतिक पड़ाव आते हुए दिखता है, ये शुभ है। अच्छा, मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं हैं, अमित शाह के लिए शुभ चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। क्या संकेत है सर? नहीं, तो देखिए ऐसा नहीं कह सकते, मोदी जी के लिए शुभ नहीं है, सब समय होता है, समय सबसे बलवान होता है। हुँ, हुँ। 2014 में, 2013 में मोदी युग को लाया गया, मोदी लहर बनाई गई। 2014 में मोदी जी को लाया गया, ये आ गए। हुँ, 2014 से 2026 तक देखा जाए तो मोदी जी ने बहुत अच्छे काम भी करे हैं। हमारी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब मोदी युग में हुआ, मोदी जी ने किया। 370 हटाना एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। हुँ, यहाँ 100 में से 100 नंबर नहीं आ पाए, कुछ नंबर कट गए, कुछ गलतियाँ हो गईं पिछले डेढ़ 2 साल में, जो आप और मैं कई बार चर्चा कर चुके हैं। पर बिल्कुल। 100 में से 80 नंबर तो लेकर आए हैं मोदी जी। तो मोदी जी हुँ, को मैं शास्त्री जी, वाजपेयी जी और इंदिरा जी की श्रेणी में भारत के महानतम प्रधानमंत्रियों में ही देखता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अब इन्हें विश्राम कर लेना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर हमने भाजपा को लेकर भी पूछा कि दक्षिण में क्या खाता खुलेगा क्या भाजपा का? केरल में और नहीं जी, तमिलनाडु में चुनाव भी है। मैंने इनके ऊपर विधानसभा चुनावों के ऊपर अभी अध्ययन नहीं करा है। विधानसभा चुनावों के ऊपर अध्ययन पंचांग कार्यालय केवल तब कर पाता है जब माननीय आयोग चुनाव की तारीखों का घोषणा कर दे। उसके बाद हम ज्योतिषीय प्रकरणों से देख पाते हैं। बिल्कुल। राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या रहेगी सर? क्योंकि आप तो पहले इन 2-3 महीनों की बात बताइए, फिर आगे भी बताइएगा कि क्या इस वर्ष कैसा रहेगा राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति? मार्च से ही हलचल बढ़ने लग जाएगी। यहाँ पे मजहबी हिंसा का खतरा वर्ष भर देश भर में बना रहेगा। यहाँ पर हुँ, जिस तरह हमने मजहबी हिंसा, धर्म पूछकर गोली मारी, इस तरह की विकृत मानसिकता जो पाकिस्तान प्रेषित आतंकवादी दिखाते हैं, इनकी क्रूरता हमें फिर देखने को मिल सकती है। क्या कोई आतंकी हमले का खतरा? बहुत प्रबल संभावना है। और कोई प्राकृतिक आपदा 2026 में देखा जाए तो? देखिए अंकित जी, 2025 के लिए विश्व विजय पंचांग ने स्पष्ट कहा था कि प्राकृतिक आपदाएं उत्तर भारत, हिमाचल, उत्तराखंड आदि को हुँ, त्रस्त करेंगी। इस वर्ष भी संवत दो इसमें 2026 में भी प्राकृतिक आपदाएं इसी प्रकार से, जैसा 2025 में हुआ है, उसी प्रकार से उत्तर भारत में, मध्य भारत में, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में प्राकृतिक आपदाएं, जल पलायन आता दिखता है। इस वर्ष उपमहाद्वीप में बड़े भूकंप की संभावना भी प्रबल है। देखिए, भूकंप आते जाते रहते हैं, 5 पॉइंटर, 6 पॉइंटर, हम हुँ, बड़े हुँ। सिस्मिक बेल्ट में भी बैठते हैं, हिंदुस्तान एक एक्टिव जोन में आता है। बड़े भूकंप से हमारा यहाँ तात्पर्य है जिसमें जान माल का नुकसान हो। उस प्रकार के एक बड़े भूकंप की यहाँ आने की भी संभावना इस वर्ष बनेगी। बिल्कुल। अब थोड़ा-सा अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं सर। भारत की अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी? भारत की विदेश नीति और विदेश नीति से संबंधित अर्थव्यवस्था की पॉलिसीज जो हैं इस वर्ष अनिश्चितता में ही रहेंगी। कहीं से कोई निश्चितता नहीं आ पाएगी। इन्हीं पेचीदगियों के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय अत्यधिक तनाव
अनुभव करेंगे, यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था अब अल्पकाल के लिए धीरी धीमी पड़ जाएगी और असमंजस से आ जाएगा। ये कोई बड़ी हुँ, चिंता की बात नहीं है, ये बहुत आंशिक घटनाक्रम है, इसके बाद हम आर्थिक प्रगति की गति पुनः पकड़ लेंगे। यहाँ विशेष उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पे आर्थिक गति का त्याग करके, आर्थिक सपनों का थोड़ा त्याग करके पर्यावरण के प्रति ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण को बचाए रखने के लिए यदि हमें 100 की जगह ₹80 भी कमाएँ, हमें थोड़ा अब नुकसान भी हो जाए, तो वो राष्ट्र हुँ, हित में होगा। अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को 4-5 ट्रिलियन बनाना पर्यावरण को पीछे छोड़कर अशुभ होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भले ही अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाए, पर पर्यावरण अब संरक्षित होना चाहिए। बिल्कुल। रोज़गार और महँगाई के हिसाब से 2026 आम लोगों के लिए गरीबी बढ़ कैसा रहेगा? जाएगी। गरीबी बढ़ जाएगी जी। अब देखिए ना कि एक अच्छे समाज में तीनों वर्ग होते हैं, गरीब वर्ग, मध्यम हुँ, वर्ग, अमीर वर्ग। जो अमीर वर्ग है उसकी सुख-सुविधाएँ मध्यम वर्ग जैसी नहीं हो सकती, जो मध्यम वर्ग है उसकी सुख-सुविधाएँ गरीब वर्ग जैसी नहीं हो सकती। सबको एक समान अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि गरीब वर्ग मेहनत कर कर मध्यम या अमीर वर्ग बन सके। पर जो गरीब की सुख-सुविधाएँ हैं वो गरीबों वाली रहेगी, जो मध्यम हुँ, वर्ग की सुविधाएँ हैं वो मध्यम वर्ग वालों की रहेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। अमीर वर्ग के घर में अगर एसी लगा है, तो मध्यम वर्ग के घर में कूलर होना चाहिए और गरीब वर्ग के घर में मैक्सिमम एक पंखा होना चाहिए। तीनों हुँ, के घर में एसी लगेगा तो अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण तीनों का नाश होता है। ये ऐसी रेवड़ियाँ बाँटने की राजनीति जो एक हम करते हैं, हर पार्टी ही करती है, ये नहीं हुँ, चलनी चाहिए और अब ये चल नहीं पाएगी, माँ प्रकृति इसे अब रोक देगी। बिल्कुल। कोई इन्फ्लेशन महामारी का बढ़ेगी, खतरा? गरीबी सिंपल टर्म्स इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महँगाई बढ़ेगी, लोगों की आय कम होएगी, सड़कों पर अब तनाव दिखेगा। भुखमरी भी आ जाएगी हमारे पड़ोसियों में। बांग्लादेश, पाकिस्तान के लिए अब अनाज खत्म हो गया, इनको मक्के की रोटी खानी पड़ेगी अब। मक्का खाएँगे अब ये। बिल्कुल। कोई महामारी का खतरा 2026 में? नहीं जी, महामारी का खतरा नहीं, पर अस्त्र गर्जना दिखती है। ठीक है सर। युद्ध आतंकवाद गर्जना दिखती है। 2026 में कितनी बड़ी चुनौती? हमने देखा 2025 में खुद भारत ने आतंकवाद को झेला है। 2026 में विश्व के लिए आतंकवाद कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है। अमेरिका, भारत, इज़राइल, अब कुछ यूरोप के भी राष्ट्र जो अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं रहे हैं और रूस, एक स्वर में बोलेंगे कि मज़हबी कट्टरवाद का अब अंत करना पड़ेगा। अब वो जिसे कहते हैं ना, पेशेंस, टॉलरेंस, इंक्लूजन हुँ, ज़माना बीत गया, अब ये नया ज़माना है, अब मज़हबी हिंसा को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है। एक स्वर में सर विश्व शक्तियाँ बात करेंगी। बिल्कुल। इस कड़ी में जो अगला सवाल मैं पूछूँगा उसमें सर मैं भारत का विश्व के अन्य देशों से संबंध कैसे रहेंगे इस पर सवाल पूछूँगा। लेकिन इसका जवाब हम आपको पड़ोस से ही लेते हैं कि मतलब पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश से भारत के रिश्ते कैसे होंगे बाद में हम अन्य देशों के पास जाएँगे सर। तनावपूर्ण रहेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस और अब लाठी हमारे पास है, अब हम लाठी बजाएँगे। चीन के साथ भी ऐसा ही रहेगा? चीन के साथ भी सैनिक मुठभेड़, तनाव की संभावना अत्यधिक प्रबल है। लद्दाख प्रांत में सैन्य मुठभेड़ हो सकती है। राजनेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, सशस्त्र सेनाओं को तत्पर रहना चाहिए। अच्छा। अमेरिका के साथ सर 2025 में तनाव हमने देखा भारत का, वो चाहे वो तनाव सामने नहीं आया लेकिन चीज़ें ऊपर-नीचे ज़रूर हुई। 2026 में कैसा रहेगा? अनिश्चितता बनती रहेगी और धीरे-धीरे मोटा-मोटा ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। हम आपने अमरीकी नवंबर प्रोडक्ट से बोला था कि नवंबर 2025 के बाद चीज़ें स्मूथ होंगी। जी, थोड़ा स्मूथ होने लगेंगी। अब हमने देखा ना कुछ-कुछ चीज़ों पे हम हाँ, हाँ, तरह-तरह हाँ। से एग्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ-कुछ चीज़ों से टैरिफ हटा दिए हैं हमने। अमेरिका भी हमें कुछ रियायतें दे रहा है। मोटा-मोटा हम दोनों अमरीकी प्रोडक्ट्स भी भारत में आ जाएँगे, भारतीय प्रोडक्ट भी ट्वीट अमरीका का में रिप्लाई जाएँगे। रिप्लाई भी चल रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी खुल जाएगा भारतीय बाज़ार, अमरीकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए खुल हुँ, जाएगा हुँ। बाज़ार। शायद डेयरी प्रोडक्ट के लिए ना खुले, पर खेती के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाज़ार अमरीका के लिए खुल जाएगा। तो अमेरिका से रिश्ते सामान्य हो जाएँगे। हाँ जी, इस वर्ष के अंत तक हो पाएँगे। जून, जुलाई, अगस्त में अनिश्चितता की एक लहर आएगी। वर्ष के अंत में दोबारा सामान्य हो जाएँगे और उसके आगे प्रगति है। डिफेंस कॉर्पोरेशन लगातार चलती रहेगी। रूस के साथ?
बहुत अच्छे आर्थिक संबंध बने रहेंगे। डिफेंस कॉर्पोरेशन, फर्टिलाइज़र, यूरिया, एग्रीकल्चर से संबंधित कॉर्पोरेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एआई के अंदर, एआई भी मैं वेपनरी की बात कर रहा हूँ, के अंदर रूस और भारत अब योगदान करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर के ऊपर रूस और भारत साझा विकास करना अब आरंभ करेंगे। 2026 में कोई बड़े जंग की आसार? हाँ जी। कहाँ? रूस किस ओर? किसके बीच? यूनिफिकेशन ऑफ एंटायर यूक्रेन विथ रशिया, हुँ। अमेरिका कन्फ्रंटिंग ड्रैगन चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इजराइल ईरान, सऊदी अरेबिया यमन, रूस और कुछ भूतपूर्व सोवियत राष्ट्र जो अब यूरोप का हिस्सा हैं, जापान और चाइना, ताइवान और चाइना, सारे फ्रंट अब खुल जाएंगे, उग्र हो जाएंगे, रुद्र हो जाएंगे। उपमहाद्वीप में लंबे समय तक चलने वाला अब युद्ध आ रहा है। ठीक है। लंबे समय तक चलने वाला पाकिस्तान 2-3 दिन की फुलझड़ियां नहीं चलेंगी। अच्छा, ये लंबे समय का युद्ध चलेगा। जी। पाकिस्तान और उसका 2026 कैसा रहेगा? आटे की कीमत कम होंगे या ज़्यादा? आता रहेगा, मिलेगा ही नहीं जी, भुखमरी सी होगी। जैसी अभी यूक्रेन की हालत है ना, वैसी हालत अब हुँ। पाकिस्तान की होगी। ये मैंने उदाहरण बहुत सोच समझ कर दिया है। अच्छा, वो जो पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में, बलूचिस्तान में जो होता है या फिर बाकी जो चीज़ें होती हैं पाकिस्तान के इलाकों में, क्या पाकिस्तान में किसी तरह की शांति दिखेगी आपको? पीओके की इसको ऐड कर लें हम अगर तो? कहाँ शांति है जी, यूक्रेन हो जाएगा उनका। जगह-जगह बम बरस रहे होंगे, आग जल रही होगी, सैन्य कार्रवाई चल रही होगी, यूक्रेन बन जाएगा। पाकिस्तान बनाएगा कौन, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए अब हमें भी यूक्रेन के तैयार कुछ रहना हिस्सों पर पड़ेगा। रूस का कब्जा भी हुआ है सर। तो पाकिस्तान तो पूरा ही हमारा है, हमें भी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, हुआ तो नहीं है। हो सकता है 2026 में? बिल्कुल संभव है, हो सकता है और अब हो जाएगा। कोई चाहे ना चाहे, जो नहीं हुँ। चाहेगा उसे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये अब हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में भी कई उथल-पुथल हमें देखने को मिला, ट्रम्प की लोकप्रियता भी बढ़ी, कई जगह घटने की भी खबर आई। ट्रम्प को लेकर कयासबाजियाँ भी खूब हुई। तो 2026 में अमेरिका और ट्रम्प कैसा रहने वाला है? अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में कोई परिवर्तन, इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई परिवर्तन आते हुए नहीं दिखते। अमेरिकी हुँ, अर्थव्यवस्था यहाँ पर जोर पकड़ेगी, बल्कि जून-जुलाई के बाद एकाएक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बदलाव आते हुए दिखेंगे। डॉलर यहाँ सशक्त होगा। अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में, जिसे हम कहते हैं अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में जो दबदबा है, वो बना रहेगा। हुँ, बिल्कुल। क्या अमेरिका में राजनीतिक तौर पर अमेरिका में क्या स्थिति रहने वाली है? ट्रंप जी को बड़ा पसंद करते हैं अमरीकी, और अभी तो समय है, पर कुछ टाइम बाद इनकी बेटी को पसंद करेंगे, और श्रीमती इवांका ट्रंप अमेरिका की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने की रेस में अभी सबसे आगे हैं। अच्छा, मोदी और ट्रम्प एक साथ दिखेंगे या नहीं दिखेंगे हाँ हाँ, 2026 दिख में? जाएंगे जी, दोबारा दोस्ती हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। अभी भी अच्छा, दोस्ती है, दोबारा अभी दोस्ती कुछ हो है जाएगी नहीं। 2026 में। एक कह रहे हैं कि जी थोड़ा मेन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो, एक कह रहे हैं नहीं जी पहले गरीबी मिटाओ। अरे गरीबी हटाना जरूरी नहीं है, गरीबी हमेशा रहती है। पहले जो शत्रु हैं उनका दमन होगा, गरीबी गुरीबी अभी नहीं हट रही। बस यही दोनों में मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान में कॉन्फ्लिक्ट है। एक कह रहे हैं शत्रु दमन करो, दूसरे कह रहे हैं नहीं जी हम तो गरीबी से लड़ेंगे पहले। अच्छा, भारत, चीन और रूस का जो सर्कल है, उसमें क्या उथल-पुथल रहने वाली है 2026 में भी? कोई सर्कल ही नहीं है जी, चीन इस सर्कल का उल्लंघन अभी 2025 में भी कर चुका है। हमारे सेना के कमांडर्स ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो ये तो मुझे बात ही बड़ी मूर्खता वाली लगती है, जो लोग कहते हैं कि चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, ये अच्छे हो हुँ, हुँ, सकते हैं, ये विदेश राजनीति और कुछ जो बाबू हैं, हमारे बाबू होते हैं ना, ये मूर्ख हैं। जो चीन को मित्र मानते हैं, और ये मूर्ख भी नहीं है, चीन के प्यादे हैं, इन्फिल्ट्रेशन है हुँ, चीन के डीप स्टेट की भारत के अंदर भी, जो जिसके कारण हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते रहते हैं। चीन तो हमारा दुश्मन है, दुश्मन नंबर वन है। चीन के साथ काहे की हुँ, दोस्ती। अभी पाकिस्तान का समर्थन दिया चीन ने युद्ध में। हुँ, ठीक है। लेकिन सर अब ये सवाल जो है काफ़ी आपके लिए एक अलग चुनौती लेकर आने वाला है सर, जो अभी हम पूछने वाले हैं। ये है कि 12 महीने होते हैं, 2026 में 12 महीने होंगे।
12 महीने में कौन-सा बड़ा घटनाक्रम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आ सकता है? और क्या हो सकता है? आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। जनवरी में क्या ऐसी बड़ी चीज़ हो सकती है? जनवरी में कोई बड़ी चीज़ नहीं होने वाली उपमहाद्वीप में। हुँ, अमेरिका श अश अमेरिका अस्त्र-शस्त्र गर्जना करेगा। उपमहाद्वीप में अभी कोई ऐसी बड़ी घटनाक्रम हमें होते हुए नहीं दिख रहा। 2026 में जब हम आगे जाएँगे जून-जुलाई में, तो भारत हुँ। का राजनीतिक वातावरण एकदम वर्ल्ड टॉपिक बन जाएगा, ग्लोबल टॉपिक बन जाएगा और अब परिवर्तन के आसार हैं, परिवर्तन अब आ जाएगा। सत्ता परिवर्तन मतलब गठबंधन में परिवर्तन या सरकार में ही परिवर्तन? प्रधानमंत्री जी के पद में परिवर्तन, प्रधानमंत्री जी सिर्फ अब प्रधानमंत्री के पद में परिवर्तन? जी। ठीक है। फरवरी और मार्च की अगर आप बता सकें तो? फरवरी और मार्च का जो बिल्कुल मार्च का बिगिनिंग वाला पीरियड है, वहाँ पर आपको युद्ध अग्नि तेज होते हुए, भड़कते हुए दिखेगी। यहाँ पर अनिश्चितताएँ भी दिखेंगी। भारत का राजनीतिक वातावरण भी एकदम गरमा जाएगा। यहीं पे मज़हबी हिंसा होने की भी अंदेशा है। इसी हुँ, समय के आसपास ईरान, इज़राइल में भी दोबारा से तनातनी होना आरंभ हो जाएगी। फिर कुछ समय के लिए थोड़ा हमें इकोनॉमिक ग्रोथ आते हुए दिखेगी। हुँ। एकदम से बाजार का रुख ऊपर की तरफ जाएगा। जून-जुलाई में एकाएक बड़ा घमासान हो जाएगा, जहाँ विश्व परिदृश्य हमेशा के लिए अब बदल जाएगा। एक नए पावर ब्लॉक का आगमन और सिर्फ आगमन ही नहीं, आगमन तो हो चुका है, उसमें अब स्थिरता आ जाएगी। देखिए जी, और कुछ अप्रैल, मई जब मल्टीलैटरल ऑर्डर एक आजकल कुछ बात चलती है, कुछ कम बुद्धि के लोग जिनमें बुद्धि की कमी रही है विशेष हुँ, और हुँ, अनेक कारणों से, वो मल्टीलैटरल और वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीलैटरल होता है, मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर इज़ अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड ऑर्डर। अभी रिसेंटली हमारे किन्ही आर्मी कमांडर ने बोला कि मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर इज़ अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड ऑर्डर एंड मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ लेड टू दिस chaos वर्ल्ड वाइड। क्लास में मॉनिटर 5 नहीं होते, 1 ही होता है। सुपर पावर 2 या 3 ही रहती है, मल्टीलैटरल ऑर्डर मूर्खों की परिकल्पना है। हुँ, ठीक है। अब इसके अलावा आपने अप्रैल और मई का नहीं बताया सर, जब देश में चुनावी माहौल एकदम चरम पर रहने वाला होगा। बड़ा उग्र वातावरण है, मज़हबी हिंसाओं के कारण चिंता रहेगी। ठीक है, सांप्रदायिक और तनाव फिर आप लगातार बात कर ही रहे हैं कि वो रह सकता है 2026 में। सांप्रदायिक तनाव नहीं होता जी भारत में, मज़हबी तनाव होता है। सांप्रदायिक तनाव कहाँ देखा हमने इतने दसियों वर्षों में, मज़हबी तनाव देखने को मिलता है भारत में। ठीक है सर। अब एक दिलचस्प और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। मैं 2 नेताओं का नाम लूँगा, उसमें से आपको ये बताना होगा कि इस नेता के लिए 2026 ज़्यादा अच्छा रहने वाला है दूसरे की तुलना में। सही रहेगा सर? जी सर। ठीक है सर, तो 2 नेताओं से शुरुआत करते हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, किसके लिए 2026 चंद्रबाबू, ज़्यादा अच्छा होगा? चंद्रबाबू पूरा डेकेड उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और 2026 एमके ही नहीं, स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू या फिर ममता बनर्जी? दोनों बराबर हैं, नहीं, एक अगर चुनना हो तो? दोनों बराबर हैं, टाई ममता है। बनर्जी तो क्रिकेट में इलेक्शन भी फेस टाई हो कर रहे हैं, जाता है ना, चंद्रबाबू नायडू सत्ता में है। कभी-कभी टाई हो जाता है ना मैच, टाई है इनका। अच्छा, अगर 0.1% अगर किसी को एक्स्ट्रा देना हो तो? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। ममता जी, बनर्जी या फिर देवेंद्र फडणवीस? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी या फिर राहुल गांधी? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी या फिर योगी आदित्यनाथ? ममता बनर्जी। इस ममता वर्ष की बात बनर्जी कर रहा हूँ मैं केवल, किस चीज़ की सर? केवल इस वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, आगे की नहीं। अच्छा, सिर्फ 2026 की बात कर रहे हैं। जी, 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 ठीक है। ममता बनर्जी या फिर अमित शाह? मोटा भाई, अमित शाह या फिर नितिन गडकरी? कोई रेस ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अमित शाह। अमित शाह, ठीक है, नो कंपैरिजन, नो रेस एक्सिस्ट्स। ठीक है। तो सर आपने हमें समय दिया, 2026 को जी, लेकर इतनी सारी बातें की और बताया कि 2026 देश दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।